हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भगवत गीता है, अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है तो उसको भगवत गीता पढ़ने के बाद उसको क्या सीखने को मिलेगा, आज मैं आपको ये बताऊंगा। कई बार होता है, लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उनसे पूछते हैं कि आपने इस भगवत गीता से क्या सीखा, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं बता पाते। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, पूरी पढ़ता है, और उसके बाद उससे पूछा जाए कि आपने क्या सीखा, और अगर वो नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब है उसने भगवत गीता को ध्यान से नहीं पढ़ा। अब भगवत गीता जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको भगवत गीता के 5 विषय वस्तु हैं उसके बारे में पता चलता है। जो वो 5 विषय वस्तु है भगवत गीता में, वो है, पहला है परमात्मा, फिर है जीव, फिर है प्रकृति, फिर है काल और फिर है कर्म। जो भगवत गीता है इन 5 विषय वस्तुओं के ऊपर बात करती है। इन 5 विषय वस्तुओं के बारे में हमें बताती है कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है जीव, है ना। जीव, हम क्या है, भगवत गीता हमें ये बताती है कि हम क्या है ना। क्या हम ये शरीर हैं, या फिर आत्मा है, या फिर और कुछ है। फिर है ईश्वर, है ना। भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, इसके बारे में भगवत गीता हमें बताती है। फिर है प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये किस प्रकार से कार्य करती है ना, ये भी हमें भगवत गीता बताती है। और फिर है काल, जो समय है, कि समय क्या है, समय कौन है, समय कैसे कार्य करता है, उसके बारे में भी भगवत गीता हमें बताती है। फिर है कर्म, जो कर्म है, कि अच्छे कर्म करने पे क्या होता है, बुरे कर्म करने पे क्या होता है, और अगर हम ये दोनों ही नहीं करते तो फिर कौन से कर्म है जो हम करते हैं और उससे क्या लाभ होता है। तो ये सारा जो है भगवत गीता हमें बताती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है और उस व्यक्ति को इन 5 विषय वस्तुओं के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं पता, तो इसका मतलब है कि उसने भगवत गीता ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ी है। तो ये पूरी वीडियो थी। अगर आपको समझ में आया हो तो हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।